फाइल फॉर्मेट्स। ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कि मैंने बताया था। फर्स्ट पार्ट है अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट्स, इसके बारे में हम कल डिफाइन कर रहे थे। अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट, अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट्स के अंदर पहला हमने सेक्शन करा लिया था, पहला टाइप्स पीसीएम, और नेक्स्ट आज हम कराएंगे डब्ल्यूएबी। डब्ल्यूएबी भी क्या है, हमारा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट से जो अनकम्प्रेस्ड की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके फुल फॉर्म होते हैं वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारा WAV। It stands for web form audio file formats। It was developed by Microsoft and IBM in 1991। It is just a window container. It is just a window container for audio formats। तो वेब की फुल फॉर्म होता है वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट के नाम से जानते हैं हम। वेब फॉर्म फाइल फॉर्मेट, बेसिकली WAV कवर्ड यहीं वो कंप्लीट हो गया, इसलिए बोलते हैं वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इसका जो डेवलप किया गया था वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने किया था और IBM दोनों ने मिलकर किया था इन 1991 में किया था। ये डिफॉल्ट होता है विंडोज सॉफ्टवेयर के अंदर, विंडो के अंदर मिलेगा आपको। और नेक्स्ट हमारा फाइल फॉर्मेट है ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स में, इसका नाम है AIFF। इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट्स। बोलो सर, ये सेकंड लाइन में इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। IFF की फुल फॉर्म ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट होता है। इट स्टैंड्स फॉर ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। It was developed by
developed by Apple for Mac system in 1988. Likes as web file as WAV file, AIFF files can contain multiple kinds of audio. तो बेसिकली AIFF भी क्या है हमारा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट से, जिसके फुल फॉर्म होते हैं ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट्स। इसको डेवलप किया था हमारे एप्पल ने किया था और मैक सिस्टम के लिए किया था इन 1988 में किया था। AIFF भी जो होता है बेसिकली वैव फाइल की तरह ही होता है, वैव फाइल फॉर्मेट की तरह ही होता है, जो कि मल्टीपल ऑडियो फाइल को हम इसके अंदर AIFF के अंदर कंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट से सेकेंड पार्ट जिसको हमने बताया था आपको लॉसी कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। लॉसी compression formats लॉसी कंप्रेशंस पता है क्या होता है हमारा? लॉसी होता है सर लॉसलेस भी बताया था आपको हमने। इट इज अ टर्म ऑफ कंप्रेशन। क्या होता है उसके बारे में थोड़ा फिर से बता दे रहे हैं। इट इज अ term of compression that losses data during the compression during the compression process but difference in quantity quantity no noticeable to pair लॉसी कंप्रेशन वैसे कंप्रेशन को कहते हैं
जिसमें हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ लिटिल बिट क्वांटिटी डेटा जो होता है डेटा कंप्रेसर के टाइम में लॉस होता है। ठीक है, ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स में नेक्स्ट टाइप हम करें लॉसी कंप्रेशन। इसमें फर्स्ट टाइप आता है MP3। MP3 for file formats is a audio file formats. It stands for MPEG MPEG-1 audio layers 3 it was released in 1993 and become popular. MP3 is like universal formats format which is compatible almost every device. MP3 की फुल फॉर्म होता है, MP3 का जो वर्ड लिया गया है हमारा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप से लिया गया है, जिसके फुल फॉर्म है MPEG-1। ठीक है, ऑडियो लेयर्स के 3 लेयर्स पे ये काम करता है। इसका जो रिलीज डेट था ये 1993 एंड बिकम पॉपुलर। MP3 इज लाइक यूनिवर्सल फॉर्मेट्स व्हिच इज कंपैटिबल ऑलमोस्ट एवरी डिवाइसेस। ठीक है, MP3 हम लोग क्या करते हैं सॉन्ग सुनते हैं वो हर डिवाइसेस में कंपैटिबल है, मतलब यूजेस कर सकते हैं किसी भी तरह। नेक्स्ट हमारा MP3 के बाद फाइल फॉर्मेट्स का नाम है .AACC। ACC भी हमारा एक फाइल फॉर्मेट्स होता है जो कि इस्तेमाल करते हैं हम ऑडियो फाइल फॉर्मेट से। इसके फुल फॉर्म होते हैं एडवांस ऑडियो कोडिंग। इट स्टैंड्स फॉर एडवांस ऑडियो C for coding। It was developed in developed in 1997 after MP3. The compression algorithm, the compression
algorithm used by ACC is much more complex, and advanced than MP3. It is standard audio compression. It is standard audio compression method used by YouTube, Android, iOS, iTunes, and PlayStation. ठीक है, तो बेसिकली ACC की फुल फॉर्म होता है, दिस इज स्टैंड फॉर एडवांस ऑडियो कोडिंग। इसका डेवलप किया गया था 1997 में। किया था, कब किया गया था? MP3 के बाद हुआ है। The compression algorithm used by ACC is much more complex and advanced than MP3. ठीक है, ACC is much more than complex and advanced than MP3 से एडवांस है ये। इट इज स्टैंडर्ड ऑडियो कंप्रेशन मेथड यूज बाय, कहाँ पे यूज इस्तेमाल होता है? यूट्यूब पे इस्तेमाल किया जाता है, एंड्रॉइड्स के लिए यूज किया जाता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम में होते हैं, iTunes सॉफ्टवेयर से म्यूजिक के लिए, प्ले स्टेशन में इस्तेमाल होते हैं। दोज फाइल सिस्टम्स आर यूज्ड इन यूट्यूब, एंड्रॉइड, इनपुट आउटपुट सिस्टम, iTunes, PlayStations. नेक्स्ट हमारा तीसरा टाइप है ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स में लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करें। दिस मेथड reduce file size
without any loss of without any loss in quality but it is not but is not good as lossy compression as the size of file is compressed to loss compression compression two and three times more. लॉसलेस भी हमारे फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं जिसके नेम है FLAC फ्लैग जिसको बोलते हैं फ्लैग इज यूज्ड इन लॉसलेस कंप्रेशन फॉर्मेट फॉर ऑडियो फाइल इट स्टैंड्स फॉर फ्री lossless audio codec. So this is stand for FLAC, free lossless audio codec, CODEC. It can compress source file up to 50% without loss of data. Loss of data. फ्लैग की फुल फॉर्म होता है फ्री, F स्टैंड फॉर फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक. ठीक है, इट कैन कंप्रेस सोर्स अप टू 50% तक डेटा को ये कंप्रेस करता है विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा. नेक्स्ट हमारा फाइल फॉर्मेट यूज करते हैं लॉसलेस के अंदर जिसके नेम है ALAC. इट स्टैंड्स फॉर
Apple lossless audio codec. It was launched in 2004 and become free and develop by Apple. ALAC की फुल फॉर्म होता है, ALAC stands for Apple Lossless Audio Codec. इसका जो है लॉन्च किया गया था, इट वाज लॉन्च इन 2004 में लॉन्च हुआ था और डेवलप हमारा एप्पल ने किया था, इसलिए एप्पल के नाम पे पड़ा फुल फॉर्म एप्पल लॉसलेस ऑडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारा फाइल फॉर्मेट्स होता है, इसके शॉर्ट नेम होते हैं .wma। ये भी हमारा क्या है, टाइप है लॉसलेस कंप्रेशन फाइल फॉर्मेट फॉर यूजिंग ऑडियो। इट stands for window media audio, window media audio but it is least efficient in terms of compressions and is not open source. It has limited hardware support. Limited hardware support. WMA की फुल फॉर्म होता है विंडो मीडिया ऑडियो, ठीक है, बट इट इज लीस्ट एफिशिएंट इन टर्म ऑफ कंप्रेशन एंड इज नॉट ओपन सोर्स। इसमें कंप्रेशन की फैसिलिटी नहीं है, ओपन सोर्स के थ्रू नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉसलेस कंप्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, इट हैज लिमिटेड हार्डवेयर सपोर्ट। इसके अंदर क्या होता है, हार्डवेयर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ये नहीं कि अनलिमिटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स के बाद
3.1.7 sound synthesis. साउंड सिंथेसिस क्या होता है? व्हाट इज साउंड सिंथेसिस? तो साउंड सिंथेसिस is the process of generating sound from a network of one or more analog or digital digital circuits each circuit produce produces an audio signal which eventually reaches the end of the network. साउंड सिंथेसिस क्या है? ये एक हमारा प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? विच इज यूज टू जनरेटिंग अ साउंड। साउंड को जनरेट करने के लिए प्रोसेस यूज करते हैं इन अ नेटवर्क सिस्टम में, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? तो एक या एक से ज़्यादा एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स को जोड़ करके उसको हम क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साउंड सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। साउंड सिंथेसिस जो टर्म यूज करते हैं, किसके अंदर टर्म यूज होता है? एक प्रोसेस और है, इसका नाम क्या है? MIDI। दिस इज अ टॉपिक MIDI। MIDI की फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है। MIDI stands for म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
digital interface. By standard adopted by the electronic music including for the electronic music industry for controlling devices. Such as synthesizers, and sound cards that emit music तो मेडी क्या होता है बेसिकली इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं. दिस स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस. दिस स्टैंड फॉर MIDI MIDI. नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, कहाँ पे होता है, तो म्यूजिक इंडस्ट्रीज में किया जाता है इसका इस्तेमाल, जहाँ पे हमारा क्या होता है म्यूजिक्स क्रिएट होते हैं MIDI के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है. MIDI क्या है, हमारा डिवाइस है. किस तरह का डिवाइस है, फॉर कंट्रोलिंग डिवाइस. कंट्रोलिंग डिवाइसेस में जैसे हम साउंड को मिक्सिंग कर सकते हैं, इसको हम कह रहे हैं साउंड सिंथेसाइजर्स बोल रहे हैं. सिंथेसाइजर्स, साउंड कार्ड, ठीक है. that is the part of controlling using sound synthesizers and sound cards. नेक्स्ट MIDI का ये पार्ट चल रहा है, इस पर आप चेंज करके लिखिएगा. The MIDI MIDI a standard is supported by
most synthesizers so sound created on one synthesizers can be played and manipulated and another synthesizers. थ्री पॉइंट 1.7 में ही पार्ट चल रहा है, ओवरव्यू बता रहे हैं, ओवरव्यू ऑन मिडी। फर्स्ट पॉइंट है MIDI is a scripting language। MIDI का क्या है? MIDI एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, it codes events that sound for the production of production of sound। MIDI एक हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोड्यूस क्या करता है या प्रोडक्शन क्या करता है, तो साउंड को प्रोड्यूस करता है या साउंड को प्रोडक्ट करता है, बनाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, MIDI is a standard adopted by electronic music industry to controlling devices
devices such as वही पॉइंट है, वही लिखा है मैंने, such as synthesizers, and sound cards. Or that produce music. Next point है the MIDI standard is supported by most synthesizers so sounds created one on one synthesizer, one synthesizers can be played and manipulated and another synthesizers and sound released the MIDI standard is supported by most synthesizers, so sound created on one synthesizers can be played and manipulated and another synthesizers. ये क्या है, ओवरव्यू मैंने बताया. मिडी क्या होता है बताइए जरा, क्या समझ में आया मिडी के बारे में? लोग मिडी के बारे में क्या समझ में आया? फैजान बताओ तुम, कोई तो बोल ही नहीं रहा. MIDI हमें पावर एंड यूज कर इंस्ट्रूमेंट की इंटरफेस हाँ एक तरह का स्कैनर